बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आदरणीय वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी उसमें की जा सकती है। पर पोस्ट यात्रा हम डेटा ऐसा इकट्ठा करते हैं कि केंद्र वहां बन सके और फिर उसमें संवाद लगातार बन सके। एक शिक्षक को जरूर एनरोल करते हैं कि शिक्षक साथ में आए, तो इस तरह नेटवर्क बड़ा बनता चला जाता है। यात्रा का लक्ष्य किताबों की महत्ता स्थापित करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर भी एक विचार विमर्श शुरू करने का है, जिसमें कि ऐसा लगे कि भारतीय संस्कृति का जो इस समय प्रभाव और जो विस्तार है और विशेषकर लोक संस्कृति की जो जगह है वो हम दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। पिछली बार जो लेखक आइडेंटिफाई हुए थे वो अब लगातार लिख रहे हैं, युवा भी लिख रहे हैं और वो भी एक हम बड़ा प्रयत्न शुरू कर रहे हैं। यात्राएं जो निकली हैं उसमें से आपको बताया कि गवर्नर लोग उसमें शामिल है, मुख्यमंत्री लोग उसमें शामिल है, सांसद उसमें शामिल है और वो लगभग स्वतःस्फूर्त तरीके से यात्रा में आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनको बहुत हमें कहना पड़ा। एक बार हाँ रिक्वेस्ट करा गया, लेकिन वो बड़े उत्साह के साथ उसमें है। जैसे कि बिहार के बारे में बताया, बिहार में जीतन राम मांझी भी और तेजस्वी यादव भी अपने तौर पे आए हैं वो, और कार्यक्रम जीतन राम मांझी के घर पे हो रहा है, तो वहां से शुरू हो रही है इस तरह से बात। तो जैसा कि शुभाकर ने कहा कि राजनीति एकमात्र परिवर्तन का स्रोत नहीं है, और भी तरीके हैं जिनसे कि अपन अलग काम कर सकते हैं। यात्रा उस तरह की है, विश्वरंग लगभग उस तरह का है, और ये विश्वरंग का पहला चरण है। पुस्तक यात्रा के बाद में संगोष्ठियां, विदेशी कार्यक्रम, देशी कार्यक्रम, बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप सबको मैं विश्वरंग में आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब आए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी जो टीम है, ये युवाओं की टीम है, लगातार कौशल विकास यात्राएं भी निकालते हैं, पुस्तक यात्राएं भी निकालते हैं। तो यात्रा एक तरह का लोगों से संवाद का तरीका है और आप सब उसमें आए। संदेश ये हमारे आरएनयू के छात्र हैं जो इस यात्रा के साथ में शामिल हुए हैं। और हमारे जो मेन रोल जैसे मैंने कहा था, सत्या जी आइए। आकाश जी, कौशिक सर, कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर से गुजरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आज जिस बुलंदी पर है वो तो सब जग जाहिर हो चुका है कि किस वजह से है, क्यों है। ये सारी जो तफसीलात हैं उन सबसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप जानते हैं तमाम चीज़ों को। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय बलराम कुमाश्ता जी, जो वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। आगे की पंक्ति में यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे लोग हमारे साहित्यकार और साहित्य प्रेमी जमा है, जिनका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए किसी भी एक यज्ञ है, एक आंदोलन है विश्वरंग अपने आप में, उसकी जो शुरुआत की है वो पुस्तक यात्रा से की है। पुस्तक अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी तो उसका जो महत्व है वो आप सब लोग जानते हैं। उसके लिए कहा गया कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबों से हम इतने दूर क्यों हैं। तो किताबों से करीब लाने के लिए ये यात्रा और ये प्रयोजन पूरा का पूरा जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हम सब शामिल हैं। और ये 22 सितंबर से लेकर नवंबर तक ये पूरा जो है आंदोलन है साहित्य का, संस्कृति का, जिसके कि हम सब सहभागी बन रहे हैं।
और अपने आप में ये एक ऐतिहासिक आयोजन है। तफसीलात जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा में जाने में दिलचस्पी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो और मुझे जो रचना पाठ के लिए जो लिस्ट दी गई है, तो मुझे आदेश हुआ है कि उसी के अनुसार रचना पाठ के लिए आमंत्रित किया जाए। तो इससे पहले कि मैं आप में से किसी को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करूं, अपनी एक नज्म यहाँ मैं सुनाना चाहूँगा। कविता है, वो है दीवारें दुआएं मांगती हैं। दीवारें दुआएं मांगती हैं, अंधी और बेहिस हो जाने की, दोबारा मिट्टी होकर किसी क्यारी किसी खेत का हिस्सा बन जाने की दीवारें दुआएं मांगती हैं। ये दीवारें कब्र की दीवारों से भी ज्यादा बदतर हैं। ये दीवारें कब्र की दीवारों से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि कब्र की दीवारों के दरमियान रूह निकल जाने और जिंदगी खत्म हो जाने के बाद इज्जत और मोहब्बत के साथ किसी जिस्म को लाकर रखा जाता है। इज्जत और मोहब्बत के साथ किसी जिस्म को लाकर रखा जाता है, मगर इन दीवारों के बीच जिंदगी शुरू होते ही वहशत और नफरत के साथ जिस्म फेंक दिए जाते हैं। मगर इन दीवारों के बीच जिंदगी शुरू होते ही वहशत और नफरत के साथ जिस्म फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दीवारें चीख भी नहीं सकती। अनाथालय की इन दीवारों की आवाज सुनने वाला भी तो कोई नहीं। अनाथालय की इन दीवारों की आवाज सुनने वाला भी तो कोई नहीं। इन जिंदगियों को बचाने के लिए अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला। तो दीवारें दुआएं मांगती हैं, अंधी और बेहिस हो जाने की, दोबारा मिट्टी हो जाने की दीवारें दुआएं मांगती हैं। एक अढ़ाई चावल की एक बहुत पुरानी कहावत है कि उसका अढ़ाई चावल अलग पकड़ा। उस वजह से इसको यहाँ समावेश किया गया है कि ठूस ठूस के खूब मुरादा, जला रखी है सिगड़ी हमने, कभी पकाया ढाई चावल कभी पकाई खिचड़ी हमने, और ऐसी आग जला रखी है ढक्कन लगा बुझा देते हैं। ऐसी आग जला रखी है ढक्कन लगा बुझा देते हैं, बनी बनाई कभी बिगाड़ी कभी बनाई बिगड़ी हमने। और अपनी अपनी किस्मत है ये, अपनी अपनी किस्मत है ये, जो फंस जाए जो बच जाए। अपनी अपनी किस्मत है ये, जो फंस जाए जो बच जाए, ऐसा जाल बनाने वाली पाल रखी है मकड़ी हमने। अपनी अपनी किस्मत है ये, जो फंस जाए जो बच जाए, ऐसा जाल बनाने वाली पाल रखी है मकड़ी हमने। तुम्हें नींद आए ना आए ये तो जाने जन्म कुंडली, तुम्हें नींद आए ना आए ये तो जाने जन्म कुंडली, सब रंगों पे थिगड़ों वाली बिछा रखी है कटरी हमने। तुम्हें नींद आए ना आए ये तो जाने जन्म कुंडली, सब रंगों के थिगड़ों वाली बिछा रखी है कटरी हमने। और किसी के हाथ पैर कट जाए, किसी के हाथ पैर कट जाए इसमें कोई नहीं है दोषी, किसी के हाथ पैर कट जाए इसमें कोई नहीं है दोषी, हर बैसाखी बनने वाली काट रखी है लकड़ी हमने। और ये शेर सुनिएगा कि 1000 कोशिशें करने पर भी खुरचन हमें नसीब नहीं है। 1000 कोशिशें करने पर भी खुरचन हमें नसीब नहीं है, थोंद बड़ाई खाखा करके पचा रखी है रबड़ी हमने। थोंद बड़ाई खाखा करके पचा रखी है रबड़ी हमने। और ये अंतिम कि पता नहीं तुम क्यों रोते हो आजादी को पाकर नंद, पता नहीं तुम क्यों रोते हो आजादी को पाकर नंद, बढ़ा बढ़ाकर महंगाई को छीन रखी है जबड़ी हमने। पता नहीं तुम क्यों रोते हो आजादी को पाकर नंद, बढ़ा बढ़ाकर महंगाई को छीन रखी है जबड़ी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ और पिता। माँ ने जब उंगली पकड़कर किताब से कराया था वह पहला जादुई स्पर्श, तभी खिल उठा था मेरे जीवन की किताब का पहला पन्ना तितलियों सी परवाज किए। सुबह से देर शाम तक घर बाहर के कामों में खटते रहने के बावजूद मेरे उजले भविष्य के इंद्रधनुषी सपने संजोए
माँ ने अथक मेहनत से किताबों में चिन्हे काले अक्षरों से जोड़ा था मेरा गहरा नाता, और किताबों को बनाया था मेरा सच्चा हमसफर। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की बाहर खड़ी, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की बाहर खड़ी गुणा भाग जोड़ घटाव से माँ और किताब ने ही मेरा कराया था सही सही परिचय। जब भी दुख तकलीफें हताशाएं घेरती रही मुझे, किताबें हरदम मौजूद रही मेरे रूह के करीब, माँ की प्यार भरी थपकी की तरह। जब भी मेरे मन मस्तिष्क पर जमने लगती है अवसाद की गहरी परतें और निराशाओं के काले बादल मंडराने लगते हैं उम्मीदों के आसमान पर, तब किताबें बहुत जोर से गले लगा लेती हैं मुझे एक सच्चे दोस्त की तरह। मैं सदियों से कर्जदार हूँ माँ और किताब का, मैं सदियों से कर्जदार हूँ माँ और किताब का। एक और को दिया है बरसाती नदियाँ। बरसाती नदियाँ, स्थापित नदियाँ अपने उद्गम पर बहुत महीन धारा में झरती है झरनों की तरह, और कलकल कर बह निकलती है आगे की ओर। जहाँ जहाँ से गुजरती है नदियाँ, उनमें मिलती जाती है कई छोटी बड़ी बरसाती नदियाँ। बरसाती नदियों के उद्गम का नहीं होता है कहीं कोई जिक्र, वे सिर्फ बरसात का पानी सहेज कर स्थापित नदियों को देती रहती है विस्तारित रूप। इनके जल संचय पर ही टिका होता है स्थापित नदियों का सहअस्तित्व। बरसाती नदियों की इस सहजता को कभी नहीं मिलता स्थापित नदियों का सम्मान। दिहाड़ी मजदूरन सी होती है बरसाती नदियाँ, जबकि दिहाड़ी मजदूरन सी होती है बरसाती नदियाँ, जबकि समंदर में मिलने के बाद नदी स्वयं नहीं रह पाती है नदी। दूर आकाश में, सर के लिए है ये, कि दूर आकाश में दमकता सूरज पहचानता है बरसाती नदियों का होना। वह अपने ताप से भाप बनाकर खींच लाता है समंदर से बरसाती नदियों के हिस्से का पानी और भर देता है बदरियों का आंचल। बारिश के मौसम में घुमड़ घुमड़ कर बरसते हैं मेघ। बरसाती नदियों में गूंज उठता है राग मल्हार, छा जाता है वातावरण में एक नया उल्लास। बारिश की बूंदों से गमक उठती है माटी की सोंधी महक। गांव कस्बों के बच्चे छलांगे मार यही सीखते हैं जीवन सागर का सार। मैं बहुत छोटी तरह हूँ, बहुत छोटी तरह हूँ, आप सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपने कुछ क्या। हम जो है आज कल नहीं होंगे, हम जो है आज कल नहीं होंगे, आज जो है वो कल नहीं होंगे। इसलिए पुस्तक यात्रा का समय है। हम जो है आज कल नहीं होंगे, आज जो है वो कल नहीं होंगे। यही है वक्त की परीक्षा में कि सभी प्रश्न हल नहीं होंगे। समय कविता का है, तो पंक्तियां रखते हैं अपनी बात। कविता की इतनी परिभाषा की भावों की दस्तक है, कविता की इतनी परिभाषा की भावों की दस्तक है। अजर अमर निर्मल सरिता जो युगों युगों से अमर है, अजर अमर निर्मल सरिता जो युगों युगों से अमर है। बिना भाव संवेदनाओं के कविता खड़ी नहीं होती, बिना भाव संवेदनाओं की कविता खड़ी नहीं होती। और अंतर मन से पोषण ना हो कविता बड़ी नहीं होती, अंतर मन से पोषण ना हो कविता बड़ी नहीं होती। जितने गहरे भाव हुए उतनी मजबूत इमारत है अजर अमर निर्मल सरिता जो युगों युगों से है। मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मेरी कुछ बात है। बहादुर है जो वो खुद धर्म का पालन करेंगे, बहादुर है जो वो खुद धर्म का पालन करेंगे। जो है कमजोर वो बस तर्क में उलझे रहेंगे, जो है कमजोर वो बस तर्क में उलझे रहेंगे।
है मुश्किल ये समझना, है मुश्किल ये समझना सब जगह परमात्मा है मुश्किल ये समझना सब जगह परमात्मा है। उन्हें समझाओ मत वो भीड़ से चलते रहेंगे, उन्हें समझाओ मत वो भीड़ से चलते रहेंगे। जो ईश्वर पंच तत्वों से शरीर और आत्मा है, जो ईश्वर पंच तत्वों से शरीर और आत्मा है, उसी ईश्वर को वो पत्थर में फिर धूला करेंगे, उसी ईश्वर को वो पत्थर में फिर धूला करेंगे। वो भाषण दे कहेंगे सत्य की राहों पे चलना, वो भाषण दे कहेंगे सत्य की राहों पे चलना। उन्हीं से कह दो अगर तुम सत्य तो उड़ने लगते, उन्हीं से कह दो अगर तुम सत्य को उड़ने लगे। गजब के तर्क और कुछ ग्रंथ हैं ईश्वर पे उनके, गजब के तर्क और कुछ ग्रंथ हैं ईश्वर पे उनके। जो ईश्वर का पता पूछो तो वो भी ना कहेंगे, जो ईश्वर का पता पूछो तो वो भी ना कहेंगे। गजब मिट्टी के हैं कुछ लोग इस धरती पे मालिक, गजब मिट्टी के हैं कुछ लोग इस धरती पे मालिक। जो पैसों के लिए भी इश्क का बंधन करेंगे, जो पैसों के लिए भी इश्क का बंधन करेंगे। अभी खुद को भी ढंग से जानते खुद ही नहीं, अभी खुद को भी ढंग से जानते खुद ही नहीं है। इश्क को जानने का तुमसे वो दावा करेंगे, इश्क को जानने का तुमसे वो दावा करेंगे। है भीख और वंदना में फर्क जानेंगे नहीं वो, है भीख और वंदना में फर्क जानेंगे नहीं वो ईश्वर को नहीं ईश्वर से सब मांगा करेंगे, वो ईश्वर को नहीं ईश्वर से सब मांगा करेंगे, वो ईश्वर को नहीं ईश्वर से सब मांगा करेंगे।